कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। कर्नाटक के कोलार में 16 अप्रैल को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी रैली की और उसी दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने पार्टी को झटका देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा सकता है कि ये राहुल गांधी की कोलार में रैली का असर हो सकता है। हालांकि जगदीश शेट्टार ने उनकी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने पर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। इससे पहले लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी से इस्तीफा कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब शेट्टार ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस ने पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण जगदीश शेट्टार को दिया है। यानी हो सकता है कि इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ जाए। कर्नाटक में चुनाव की उथल पुथल के बीच क्या है सियासत, क्या है पूरा मामला और कौन है जगदीश शेट्टार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को अपना इस्तीफा सौंपा। शेट्टार को बीजेपी ने इस चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कर्नाटक के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित पार्टी के कई नेताओं ने शेट्टार को मनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि हुबली धारवाड़ के विधायक शेट्टार को लिंगायत समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। शेट्टार के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेता कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में बयान दिया, जिसमें वो लक्ष्मण सावदी और शेट्टार पर भड़कते हुए नजर आए। येदियुरप्पा ने कहा, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को जनता माफ नहीं करेगी। नेता शेट्टार को मनाने उनके घर गए, उनके परिवार के सदस्य को खड़ा करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं जगह जगह जाऊंगा और इन लोगों के असली रंग सबके सामने लाऊंगा। बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने अपनी 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें जगदीश शेट्टार को जगह नहीं दी गई थी। इस पर शेट्टार ने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, भले ही उन्हें टिकट मिले या नहीं। 11 अप्रैल को शेट्टार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हाईकमान ने आखिरी समय में उनसे आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने को कहा है। Again, last 6 months, 6 elections, I got elected with the blessings of the Hubli people, with a more than margin of 25,000, continuously elected. Any single time I have not lost the election. So, what are the minus points for the Nirali ticket? ऐसे में सवाल ये कि अपनी ही पार्टी बीजेपी से बगावती अंदाज में दिखने वाले जगदीश शेट्टार आखिर है कौन? तो बता दें, जगदीश शेट्टार 6 बार विधायक रह चुके हैं। जगदीश शेट्टार बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। वो हुबली धारवाड़ क्षेत्र से विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 75,794 वोट मिले थे। वो 6 बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और विधायक रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं कोई चुनाव नहीं हारा, 6 बार विधानसभा के लिए चुना गया और हर बार 25,000 या उससे ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। जगदीश शेट्टार को कर्नाटक के पूर्व सीएम और दिग्गज बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का करीबी भी माना जाता है। साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने कर्नाटक का सीएम बनाया था, जब पार्टी खनन विवाद में उलझी हुई थी। उन्हें डीवी सदानंद गौड़ा की जगह कुर्सी सौंपी गई थी। वो कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। शेट्टार का परिवार 5 दशक पहले जनसंघ के जमाने से ही पार्टी से जुड़ा रहा है और आरएसएस के साथ काम करता रहा। उनके भाई प्रदीप शेट्टार एमएलसी हैं। उनके चाचा सदाशिव शेट्टार हुबली क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जगदीश शेट्टार के पिता एस शेट्टार हुबली धारवाड़ नगर निगम के चुने हुए मेयर रहे हैं। जगदीश शेट्टार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हुबली धारवाड़ क्षेत्र की राजनीति में पिछले 2 दशक से दबदबा रहा है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के 21वें मुख्यमंत्री रहे। साथ ही वे विधानसभा में नेता विपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। विद्यार्थी परिषद में शामिल होने से पहले वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1994 में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में राज्य में बीजेपी सचिव बनाए गए। एसएम कृष्णा की अगुवाई में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब शेट्टार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। साल 2005 में वो राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद साल 2006 में एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली जेडीएस बीजेपी गठबंधन सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री का जिम्मा सौंपा गया।
2008 में पार्टी की जीत के बाद शेट्टार को विधानसभा में निर्विरोध रूप से स्पीकर चुना गया। 2012 में बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को कर्नाटक की कमान सौंपने का फैसला किया। हालांकि उनकी अगुवाई में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस ने राज्य में सत्ता हासिल की। चुनाव के बाद शेट्टार को विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने 11 अप्रैल को कुल 224 में से 189 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इस लिस्ट में 52 नए चेहरों को मौका दिया गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। एक चरण में ये चुनाव होने हैं जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में कुल 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं जो 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राज्य में इस बार दबदबा किस पार्टी का बनने वाला है। क्या वो बीजेपी होगी या फिर कांग्रेस, ये 13 मई को साफ हो जाएगा।